हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल है ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी, जो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से याद हो सके और आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। जो पहला जो स्वतंत्रता सेनानी है दोस्तों वो है अर्जुन लाल सेठी। ठीक है दोस्तों, जो अर्जुन लाल सेठी है इनका जन्म 1880 में हुआ था और इनका जो निधन हुआ था 1941 में हुआ था। और ये जयपुर के निवासी थे। कहाँ के थे? जयपुर के निवासी थे। ठीक है दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी का जन्म कब हुआ था? 1880 में और निधन कब हुआ था? 1941 में। और अर्जुन लाल सेठी दोस्तों जयपुर के निवासी थे। कहाँ के थे? जयपुर के निवासी थे। ठीक है दोस्तों, 1907 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। किन्होंने? अर्जुन लाल सेठी ने 1907 में दोस्तों जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी, जिसमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। ध्यान रखना दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी ने 1907 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की, जिसमें क्रांतिकारियों को क्या दिया जाता? प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है कृषि पर्यवेक्षक 2012 और उसके बाद में छात्रावास वार्डन 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1907 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने। वापस बोल रहा हूँ, 1907 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? अर्जुन लाल सेठी ने, जिसमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजस्थान में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाले व्यक्ति अर्जुन लाल सेठी थे। कौन? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजस्थान में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाले व्यक्ति अर्जुन लाल सेठी थे। ठीक है दोस्तों, फिर है क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारेट व प्रताप सिंह बारेट ने वर्धमान विद्यालय में क्रांति हेतु प्रशिक्षण लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारेट व प्रताप सिंह बारेट ने वर्धमान विद्यालय में क्रांति हेतु क्या लिया? प्रशिक्षण लिया था। ठीक है दोस्तों, फिर है 1941 में अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? अर्जुन लाल सेठी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में। कब हुई थी? 1941 में। ध्यान रखना, अर्जुन लाल सेठी की मृत्यु अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में हुई थी। इनको मुस्लिम समझकर यहीं पर दफना दिया गया था। ठीक है, जीवन के अंतिम समय में अजमेर दरगाह में बच्चों को अरबी फारसी भाषा पढ़ाया करते थे और यहीं पर इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं दोस्तों विजय सिंह पथिक। ठीक है दोस्तों, जो विजय सिंह पथिक थे दोस्तों इनका मूल नाम भूप सिंह गुजर था। क्या था दोस्तों? भूप सिंह गुजर। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुजर था। 1882 में इनका जन्म हुआ और 1954 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अगर इनके जन्म स्थान की बात करें तो दोस्तों वो था गुलावठी कला गांव, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ? गुलावटी कला गांव, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, विजय सिंह का मूल नाम भूप सिंह गुजर था। क्या था दोस्तों? भूप सिंह गुजर। इनका जन्म 1882 में और मृत्यु 1954 में हुई थी। जन्म स्थान की बात करें तो गुलावटी कला गांव, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश था। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक को माना जाता। किनको? राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को। ठीक है दोस्तों, बिजुलिया किसान आंदोलन के सफल संचालक विजय सिंह पथिक थे। कौन थे? विजय सिंह पथिक। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखें, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन थे? विजय सिंह पथिक। ठीक है, फिर है राजस्थान सेवा संघ 1919, 1920 और सेवा समिति 1915 की इन्होंने स्थापना की थी। किसकी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की थी विजय सिंह पथिक ने? 1919-20 में। ठीक है दोस्तों, तो कोई पूछ ले कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। कब की? 1919-20 में। ठीक है, फिर है सेवा समिति की स्थापना 1915 में
इन्होंने विजय सिंह पथिक ने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने की। कब की? 1919-1920 में। ठीक है, सेवा समिति 1915 की स्थापना भी विजय सिंह पथिक ने की। वे युवा अवस्था में क्रांतिकारी रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सनातन के संपर्क में आए। कौन दोस्तों? विजय सिंह पथिक के युवा अवस्था में क्रांतिकारी रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सनातन के संपर्क में आए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है लेक्चरर 2012 व स्टेनोग्राफर 2012 में। ठीक है, विजय सिंह पथिक जी ने वर्धा से राजस्थान केसरी और अजमेर से नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। इससे जो पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको राजस्थान के समाचार पत्र बताए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि पथिक जी ने वर्धा से तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र प्रकाशित किया था। ठीक है, और अजमेर से 1921 में नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इन्होंने 48 वर्ष की उम्र में एक विधवा अध्यापिका जानकी देवी से विवाह किया था। ठीक है दोस्तों, किन्होंने? विजय सिंह पथिक ने। एक बार फिर से देखते हैं जो विजय सिंह पथिक है दोस्तों। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था। इनका जन्म 1882 में और मृत्यु 1954 में हुई थी। ये कुल्लावट्टी कला गांव, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक को माना जाता है और बिजुलिया किसान आंदोलन के सफल संचालक विजय सिंह पथिक थे। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919-20 में की और सेवा समिति की स्थापना 1915 में की थी। ये युवा अवस्था में क्रांतिकारी रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सनातन के संपर्क में आए। पथिक जी ने 1920 में वर्धा से राजस्थान केसरी और अजमेर से 1921 में नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इन्होंने 48 वर्ष की उम्र में एक विधवा अध्यापिका जानकी देवी से विवाह किया। ठीक है दोस्तों, व्हाट आर द इंडियन स्टेटस पथिक जी की सबसे चर्चित रचना है। ध्यान रखना, जो विजय सिंह पथिक है उनकी सबसे चर्चित रचना कौन सी थी? व्हाट आर द इंडियन स्टेटस। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विजय सिंह पथिक की चर्चित रचना कौन सी थी? व्हाट आर द इंडियन स्टेटस। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। अब है केसरी सिंह बारेट। कौन? केसरी सिंह बारेट। ठीक है दोस्तों, जो केसरी सिंह बारेट है दोस्तों, इनका जन्म दोस्तों 1872 में और मृत्यु 1941 में हुई थी। केसरी सिंह बारेट का जन्म कब हुआ? 1872 में और मृत्यु हुई थी 1941 में। ठीक है दोस्तों, जो इनका जन्म स्थान है वो देवपुरा खेड़ा गांव, शाहपुरा भिलवाड़ा है। कौन सा? देवपुरा खेड़ा गांव, शाहपुरा भिलवाड़ा। वापस देखते हैं एक बार। केसरी सिंह बारेट का जन्म 1872 में हुआ और मृत्यु हुई थी 1941। इनका जन्म स्थान देवपुरा खेड़ा गांव, शाहपुरा भिलवाड़ा है और इनका जो उपनाम पूछे तो राजस्थान केसरी कहा जाता है। किनको? केसरी सिंह बारेट को राजस्थान का केसरी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि राजस्थान का केसरी किन्हें कहा जाता है? केसरी सिंह बारेट को। ठीक है दोस्तों, राजस्थानी भाषा के ख्यात नाम कवि है ये। कौन? केसरी सिंह बारेट राजस्थान भाषा के ख्यात नाम कवि है। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों केसरी सिंह बारेट जी ने 1903 में दिल्ली दरबार जाते हुए महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी राजचूंगटिया नाम से राजस्थानी डिंगल में 13 सोटे लिखकर महाराणा को स्वाभिमान जगाया। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली दरबार में जाते हुए महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी राजचूंगटिया नाम से राजस्थानी डिंगल में 13 सोटे किसने लिखे थे? तो वो लिखे थे केसरी सिंह बारेट। किसने लिखे थे दोस्तों? केसरी सिंह बारेट ने। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आरपीएससी 3rd ग्रेड 2009, आरएस व ईओ 2008 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें यही देर का बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिनमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दिल्ली
दरबार में 1903 में जब महाराणा प्रताप सिंह जा रहे थे, तब चेतावनी राज चुंगटिया नाम से राजस्थानी 1300 अटैक किसने लिखे थे? तो वो थे केसरी सिंह बारेट। ध्यान रखना, कब लिखे थे? 1923 में। ठीक है, कहाँ जा रहे थे? दिल्ली दरबार में। कौन जा रहा था? महाराणा प्रताप सिंह। तब केसरी सिंह बारेट ने चेतावनी राज चुंगटिया नाम से राजस्थानी डिंगल भाषा में 1300 अटैक लिखे थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है दोस्तों 1910 में स्थापित वीर भारत सभा के माध्यम से राजपूत व चारण जागीरदारों में सामाजिक सुधार का प्रयास इन्होंने किया था। किन्होंने? केसरी सिंह बारेट ने 1910 में स्थापित वीर भारत सभा के माध्यम से राजपूत एवं चारण जागीरदारों में सामाजिक सुधार का प्रयास किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। वीर भारत सभा की स्थापना कब की गई? ये सन पूछा हुआ है 1910 में। ध्यान रखना, वीर भारत सभा की स्थापना कब हुई? 1910 में। ठीक है दोस्तों, फिर है अपने पुत्र प्रताप सिंह बारेट की शहादत का समाचार सुनकर केसरी सिंह बारेट ने कहा कि मुझे खुशी है कि भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया। ये वाक्य किसने कहा? ये कहा था केसरी सिंह बारेट ने। ठीक है दोस्तों, कब कहा? जब अपने पुत्र की मृत्यु हुई तब। ठीक है दोस्तों, जो प्रताप सिंह बारेट थे, इनके पुत्र, उनको अंग्रेजों ने बरेली जेल में यातनाएं देकर मार डाला था। ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि जो केसरी सिंह बारेट है, उनके पुत्र थे प्रताप सिंह बारेट, उनको अंग्रेजों ने बरेली जेल में यातनाएं देकर मार दिया था। तब वो शहीद हो गए थे। तब वो खबर सुनकर केसरी सिंह बारेट ने ये कथन कहा कि मुझे खुशी है कि भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया। ये वाक्य किसने कहा? ये कहा था दोस्तों केसरी सिंह बारेट ने अपने पुत्र प्रताप सिंह बारेट की मृत्यु पर। ठीक है दोस्तों, फिर है रास बिहारी बोस ने उनके बारे में कहा है कि भारत में केसरी सिंह बारेट एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता की मुक्ति के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता संग्राम में झोंक दिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने। ईओ एग्जाम 2008 में ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत में केसरी सिंह बारेट एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता की मुक्ति के लिए अपने समस्त परिवार को झोंक दिया। किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने ये कहा था। ठीक है दोस्तों, फिर है बारेट जी को तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने महंत प्यारेलाल के हत्याकांड में फंसाकर आरोपी बनाकर हजारीबाग बिहार जेल में भेजा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो केसरी सिंह जो बारेट है, उनको अंग्रेजी सरकार ने महंत प्यारेलाल के हत्याकांड में फंसाकर आरोपी बनाकर हजारीबाग बिहार जेल में भेज दिया था। ये क्वेश्चन भी RS 2018 में पूछा हुआ है कि केसरी सिंह बारेट को किस जेल में रखा गया? तो वह हजारीबाग बिहार जेल में। ठीक है दोस्तों, फिर है इनके अनुज यानी कि इनके छोटे भाई यानी कि केसरी सिंह बारेट के छोटे भाई थे जोरावर सिंह बारेट। ठीक है, और पुत्र प्रताप सिंह बारेट और दामाद थे ईश्वरदान आसिया जो मेंगटिया राजमंद के थे। उन्होंने भी क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, तो केसरी सिंह बारेट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, तो इसको अच्छे से पढ़ें क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पूछने के चांस है। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं दोस्तों जोरावर सिंह बारेट। कौन? जोरावर सिंह बारेट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जोरावर सिंह बारेट का जन्म दोस्तों 1883 में हुआ और मृत्यु हुई थी 1939। ठीक है दोस्तों, इनका जो पैतृक गांव था वो था देवपुरा खेड़ा गांव साफरा भिलवाड़ा। क्यों? क्योंकि ये केसरी सिंह बारेट के छोटे भाई थे। इनका जो उपनाम है वो राजस्थान के चंद्रशेखर। कौन? जोरावर सिंह बारेट को राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है और राजस्थान का केसरी केसरी सिंह बारेट को कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। जोरावर सिंह बारेट का जन्म 1883 में, 1939 में इनकी मृत्यु हुई और 1883 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पैतृक गांव पूछे तो देवपुरा खेड़ा साफरा भिलवाड़ा। उपनाम राजस्थान के चंद्रशेखर। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों यह केसरी सिंह बारेट के अनुज थे यानी छोटे भाई थे। आप
दिल्ली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद के प्रमुख सहयोगी रहे। यानी कि जो जोरावर सिंह बारेट थे ये दिल्ली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद के प्रमुख सहयोगी रहे। और इनके जो पिता थे ठाकुर कृष्ण सिंह बारेट वो प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर 23 दिसंबर 1912 को बम फेंका था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे भी पूछा है इस क्वेश्चन को। तथा इसके बाद वो भूमिगत हो गए और आजीवन पकड़ में नहीं आए। यानी कि जो जोरावर सिंह बारेट थे ये जो दिल्ली के जो चांदनी चौक है वहाँ पर वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर इन्होंने क्या फेंका था, बम फेंका था 23 दिसंबर 1912 को। इसमें भी ये शामिल थे जोरावर सिंह बारेट, लेकिन ये क्या उसके बाद में भूमिगत हो गए और आजीवन ये क्या हुए, पकड़ में नहीं आए। ठीक है दोस्तों, वरना ये थे यानी कि चांदनी चौक के में जो वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग का जो जुलूस निकल रहा था उसमें बम फेंकने में इन्होंने सहयोग किया था और ये उसमें शामिल थे। और कब फेंका, 23 दिसंबर 1912 को। ठीक है दोस्तों, फिर इन्होंने वर्धमान विद्यालय जयपुर से क्रांतिकारी शिक्षा ग्रहण की थी। ध्यान रखना, जोरावर सिंह बारेट ने वर्धमान विद्यालय जयपुर से क्रांतिकारी शिक्षा ग्रहण की थी। ऐसा माना जाता है कि अपने जीवन के अंतिम समय में वह एकलगढ़ मंदसौर मध्य प्रदेश में अमरदास बैरागी के नाम से रहे, जहाँ पर उनका स्मारक भी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो जोरावर सिंह बारेट से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला है कि राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी दिल्ली के चांदनी चौक वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंकने में शामिल था। यानी जुलूस में जो इन्होंने बम फेंका था वो कौन है, तो वो थे जोरावर सिंह बारेट। ठीक है दोस्तों, अब है दोस्तों प्रताप सिंह बारेट। ठीक है दोस्तों, प्रताप सिंह बारेट का जन्म 1893 में और मृत्यु 1918 में हुई थी। और इनके जन्म स्थान की बात करें तो वो था उदयपुर और इनका पैतृक गांव था देवपुरा खेड़ा शाहपुरा भिलवाड़ा, क्योंकि ये केसरी सिंह बारेट के पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। प्रताप सिंह बारेट का जन्म 1893 में और मृत्यु 1918 में हुई थी। जन्म स्थान की बात करें तो उदयपुर में हुआ और इनका जो पैतृक गांव वो देवपुरा खेड़ा शाहपुरा भिलवाड़ा है। ये केसरी सिंह बारेट के पुत्र थे। कौन, प्रताप सिंह बारेट केसरी सिंह बारेट के पुत्र थे। ये लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने में अपने चाचा जोरावर सिंह की सहायता की इन्होंने। ठीक है दोस्तों, इन्होंने प्रताप सिंह बारेट ने अपने चाचा जोरावर सिंह की सहायता की थी, किसमें, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने में। ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने प्रताप सिंह बारेट को पकड़कर कहाँ रखा, बरेली जेल में। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि प्रताप सिंह बारेट को किस जेल में बंद रखा गया, बरेली जेल में। ठीक है, क्रांतिकारियों का भेद उगलवाने के लिए क्लीवलैंड ने इन्हें घोर यातनाएं दी और कहा तुम्हारी माँ रोती है। किसने कहा, क्लीवलैंड ने क्या कहा कि तुम्हारी माँ रोती है। फिर कुंवर प्रताप ने जवाब दिया कि माँ को चुप कराने के लिए हजारों माओं को मैं नहीं रुला सकता। ये कथन किसका है, प्रताप सिंह बारेट का। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने यह कथन कहा कि मैं अपनी माँ को चुप कराने के लिए हजारों माओं को नहीं रुला सकता। किसने कहा था, प्रताप सिंह बारेट ने। ठीक है दोस्तों, इन्हीं यातनाओं से वह बरेली जेल में मई 1918 में क्या हो गए, शहीद हो गए थे। ध्यान रखना, यानी कि बरेली जेल में कौन शहीद हुआ था, प्रताप सिंह बारेट। ठीक है, और यह कथन किसने कहा कि मैं अपनी माँ को चुप कराने के लिए हजारों माओं को नहीं रुला सकता, तो यह कथन किसका, प्रताप सिंह बारेट का। ठीक है दोस्तों, फिर है सागरमल गोपा। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सागरमल गोपा का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ और मृत्यु हुई थी 1946 में। और ये जैसलमेर के निवासी थे। कहाँ के, जैसलमेर के। आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से है, तो वो है जैसलमेर। वापस बोल रहा हूँ, सागरमल गोपा का जन्म कहाँ हुआ था, जैसलमेर में। यानी कि इनका जो संबंध है किस जिले से है, जैसलमेर से है। ठीक है, इन्होंने साथियों के सहयोग से जैसलमेर में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की थी। किसने,
सागरमल गोपा ने जैसलमेर में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की थी 1915 में। कब? 1915 में। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जैसलमेर के तत्कालीन महाराजा जुआर सिंह के तानाशाही शासन के विरुद्ध जैसलमेर में गुंडा राज आज़ादी के दीवाने पुस्तक लिखी। कौन सी? गुंडा राज आज़ादी के दीवाने नामक पुस्तकें लिखी थी। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं एक बार। सागरमल गोपा ने अपने साहित्यों के सहयोग से जैसलमेर में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की। 1915 में स्थापना हुई। उसके बाद में इन्होंने जैसलमेर के तत्कालीन महाराजा जुआर सिंह के तानाशाही शासन के विरुद्ध जैसलमेर में गुंडा राज व आज़ादी के दीवाने नामक पुस्तक लिखी, और ये पुस्तक पूछी हुई है। ठीक है दोस्तों, कि जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने। किसने लिखी थी दोस्तों? सागरमल गोपा ने लिखी। और आज़ादी के दीवाने भी सागरमल गोपा ने लिखी थी। 1921 में असहयोग आंदोलन में इन्होंने सक्रियता से भाग लिया था। किन्होंने? सागरमल गोपा ने। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों 4 अप्रैल 1946 को जैसलमेर जेल में थानेदार गुमान सिंह द्वारा इनको जिंदा जला दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को जैसलमेर की जेल में जिंदा जला दिया गया था? तो वो है सागरमल गोपा। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी सरकार द्वारा गठित गोपाल स्वरूप पाठक आयोग ने इस आत्महत्या करार दे दिया। जो सागरमल गोपा थे उनको जिंदा जलाया, तो जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने इसको क्या दे दिया दोस्तों? आत्महत्या करार दे दिया कि सागरमल गोपा जी ने आत्महत्या कर ली है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों कल अपन इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।